हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम, जो कि बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है लेकिन नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रिटिकल कंसेप्ट है। तो हमें बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही स्पेसिफिकली हमें ये आना चाहिए कि कौन सा इनकम फैक्टर इनकम होगा, कौन सा इनकम ट्रांसफ़र इनकम होगा। तो चलिए आइए सीखते हैं कि किस बेसिस पे दोनों इनकम को डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो अगर बात किया जाए टाइप्स ऑफ इनकम की, तो हमारे इकोनॉमिक्स में इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला फैक्टर इनकम कहलाता है, दूसरा जो इनकम होता है वो हमारा ट्रांसफर इनकम कहलाता है। ठीक है। सो इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट व्हाट इज़ फैक्टर इनकम, तो फैक्टर इनकम रेफर्स टू ऑल दोज इनकम्स विच आर जनरेटेड और विच आर रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। कहने का मेरा मतलब है कि फैक्टर इनकम उन सारे इनकम्स को कहेंगे जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो जनरेट किया जाता है, जो इनकम रिसीव किया जाता है फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने के बाद, वैसे इनकम को हम लोग फैक्टर इनकम की कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए इसको एक और हाइपोथेटिकल एग्जांपल की मदद से हम लोग और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो देखिए, सपोज दैट यू वांट टू मैन्युफैक्चर अ कार, यानी कि आपको एक कार बनाना है। तो कार बनाने के लिए कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होंगे? वही 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होंगे। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योर। अब ये भाई साहब लैंड जो है अपना फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि लैंड अगर आपका फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है तो आप उसको क्या पेमेंट करेंगे? रेंट पेमेंट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा तो रेंट क्या हो जाएगा? हमारा फैक्टर इनकम हो जाएगा। सिमिलरली कैपिटल को क्या पेमेंट करेंगे हम लोग? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टर इनकम हो जाएगा। और एंटरप्रेन्योर क्या लेता है? अपना प्रॉफिट लेता है, तो प्रॉफिट भी हमारा क्या होगा? फैक्टर इनकम होगा। सिमिलरली लेबर हमारा क्या पेमेंट करते हैं? लेबर को वेजेस पेमेंट करते हैं, तो वेजेस हमारा फैक्टर इनकम होगा। ठीक है। तो बेसिक्स आपका डेफिनेशन है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि कैपिटल, लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योर, इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के द्वारा जो भी इनकम अर्न किया जाएगा वो हमारा किस कैटेगरी में आएगा? फैक्टर इनकम की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। और ये फैक्टर इनकम जनरेट तभी होता है जब आप कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं सामने से। ठीक है। यानी कि आप या तो अपना गुड्स बेचेंगे या फिर अपना सर्विस बेचेंगे। ठीक है। अब फैक्टर इनकम के रिलेशन में आपको 3 पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि फैक्टर इनकम अगर जनरेट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा ही होगा। ठीक है। यानी कि ये बैठा करके आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। अगर आपको रेंट पेमेंट किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उस लैंड का इस्तेमाल कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विस को जनरेट करने के लिए यूज़ किया गया होगा। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि फैक्टर इनकम के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी होता ही होता है। सेकेंड जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि ये बायलैटरल होता है। बायलैटरल कहने का मेरा मतलब है कि ये 2 वे होगा। ठीक है। यानी कि एक तरफ से आप अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो दूसरी तरफ से आपको इनकम रिसीव होता है। सिर्फ और सिर्फ आप बैठे रहेंगे तो आपको इनकम रिसीव होगा, तो वो फैक्टर इनकम नहीं होगा, तब वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर इनकम हो जाएगा। उस पर हम लोग अभी आएंगे बाद में। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि ये 2 वे होता है फैक्टर इनकम, यानी कि दो तरफा होगा। ठीक है। थर्ड जो होगा वो ये है कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में हम लोग फैक्टर इनकम को कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। तो यही 3 पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होता है फैक्टर इनकम के केस में। तो होप्स हो कि आपको फैक्टर इनकम समझ आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफर इनकम। As we have seen in the case of factor income, that factor income refers to all those incomes which is earned by the factors of production for rendering factor services। मतलब कि जो भी factor services को provide करने के बदले में पैसा रिसीव होता था factors of production के द्वारा, उन सारे इनकम्स को हम लोग फैक्टर इनकम कहते थे। ठीक है। लेकिन जब हम लोग ट्रांसफर इनकम की बात करेंगे तो ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू दोज इनकम्स विच इज़ अर्नड और रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज। यानी कि ट्रांसफ़र इनकम्स उन सारे इनकम्स को ऐड करेगा, इंक्लूड करेगा जो हमें रिसीव होता है बिना किसी फैक्टर सर्विस को प्रोवाइड किए। ठीक है। यानी कि ये बैठे बैठे इनकम होता है, आप इसके अगेंस्ट में कोई प्रकार का काम या फिर कोई प्रकार का प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते। ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है गिफ्ट। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि स्कॉलरशिप। ठीक है। स्कॉलरशिप के बाद आपका हो गया ओल्ड एज पेंशन। ठीक है।
सब्सिडी जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। पॉकेट मनी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स आप देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब ट्रांसफर इनकम है। क्यों ट्रांसफर इनकम हम बोल रहे हैं? क्योंकि सपोज दैट कि अगर आप गिफ्ट लेकर के जा रहे हैं, अपने फ्रेंड के घर पे गए, उसका बर्थडे था, आप गिफ्ट लेकर गए, तो जब आप उसको गिफ्ट देते हैं तो क्या गिफ्ट के बदले में आप उससे कुछ काम करवाते हैं? क्या नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, ये क्या होता है कि वन वे होता है, यानी कि ये इसके अगेंस्ट में, गिफ्ट के अगेंस्ट में किसी प्रकार कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होता है, किसी भी प्रकार का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांसफर इनकम के कैटेगरी में रखते हैं। सिमिलर केस होता है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में क्या होता है कि आप टेस्ट देते हैं, मार्क्स अच्छा आता है तो आपको एक फाइनेंशियल हेल्प दिया जाता है, मॉनेटरी बेनिफिट होता है। तो क्या उस फाइनेंशियल हेल्प के बदले में आपसे कुछ काम करवाया जाता है? क्या नहीं करवाया जाता, इसीलिए कौन सा इनकम होता है? ट्रांसफर इनकम होता है। सेम है यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन क्या है? वृद्धा पेंशन, जो हमारे बुजुर्ग दादा दादी जी को जो मिलता है, क्या जो सरकार जो पैसा देती है उनको, क्या उसके बदले में सरकार उनसे कुछ काम करवाती है? क्या नहीं करवाती है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर बैठे बैठे आपको इनकम मिल रहा है तो उसको हम लोग ट्रांसफर इनकम के केस में रखेंगे, ठीक है। अगर काम कर करके पैसा कमा रहे तो वो फैक्टर इनकम होगा, सिंपल एज इट इज़, ठीक है। अब कुछ जिस तरह से हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट्स ध्यान रखते थे फैक्टर इनकम में, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी 3 बातें को ध्यान रखना, 3 पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला पॉइंट होगा कि ट्रांसफर इनकम के अगेंस्ट में किसी प्रकार का प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये वन वे होता है, यानी कि यूनिलैटरल होता है, एक ही तरफ से ये फ्लो करता है, दूसरी तरफ से नहीं होता है कुछ, ठीक है। एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से इधर नहीं आता, बस देने का हम लोग जानते हैं, ठीक है। वन वे होता है, यूनिलैटरल होता है, ठीक है। जो थर्ड होता है हमारा, वो है कि इसको हम लोग नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही 3 बातें हमें यहाँ भी याद रखनी होती है, और यही 3 डिफरेंस भी बन जाता है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच में। कैसे डिफरेंस बनेगा? तो याद करिए, जब फैक्टर इनकम में क्या होता था कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी हुआ करती थी उधर, ठीक है। तो पहला जो बेसिस ऑफ डिफरेंस होगा वो क्या होगा? प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो फैक्टर इनकम में प्रोडक्टिव एक्टिविटी होता है, लेकिन ट्रांसफर इनकम में प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होता है। पहला डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस हो जाएगा कि ये बायलैटरल होता है, यानी कि दोनों तरफ से ये फ्लो करता है। अगर आप सर्विस देंगे तब आपको पैसा रिसीव होगा, टू वे, बैठे बैठे आपको पैसा रिसीव नहीं होता, ठीक है। लेकिन वही जब बात करेंगे ट्रांसफर इनकम की, तो ट्रांसफर इनकम क्या होता है? वन वे होता है, यूनिलैटरल होता है, ये बैठे बैठे पैसा आपको मिलता है, ठीक है। थर्ड जो डिफरेंस होगा कि इस जो फैक्टर इनकम से, इसको हम लोग नेशनल इनकम में कंसिडर करते हैं, दूसरी तरफ ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। ये 3 बेसिक डिफरेंस हो गए। चौथा डिफरेंस आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जो रेंट, ठीक है, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और इधर तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख दिए। तो ये होप्स हो कि आपको जो है डेफिनेशन भी पता चल गया होगा और डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच में। अब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन होता है बच्चों के बीच में, वो होता है पेंशन को लेकर के। पेंशन 2 तरह का होता है। एक पेंशन आपके सामने दिख रहा है, ओल्ड एज पेंशन, दूसरा होता है हमारा रिटायरमेंट पेंशन। तो क्वेश्चन में आपको दोनों दिख सकता है, रिटायरमेंट पेंशन भी और ओल्ड एज पेंशन भी, और पूछ देगा बताइए कौन सा हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो कौन सा इंक्लूड होगा? रिटायरमेंट पेंशन इंक्लूड होगा। क्यों होगा? क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन का जो भी पैसा होता है ना, वो सैलरी में से डिडक्ट कर करके दिया जाता है। हर महीने जो होता है सैलरी का कुछ हिस्सा जो होता है वो डिडक्ट कर करके जब वो बंदा रिटायर करता है तो उसको एक ह्यूज सम अमाउंट उसको दिया जाता है। तो जब ये सैलरी का ही हिस्सा है, यानी सैलरी का पार्ट है, तो इसका मतलब है कि उस बंदे ने उस पैसे के बराबर पास्ट में काम किया है, यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रखा है उसने। इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? फैक्टर इनकम के कैटेगरी में रखते हैं, और इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ओल्ड एज पेंशन की बात करेंगे तो वो यूनिलैटरल होता है, ट्रांसफर इनकम होता है, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो एक्चुअली में डेफिनेशन कहता क्या है। पहले फैक्टर इनकम देखिए। फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम्स रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो बातें हम लोगों ने उधर डिस्कस किया, फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एग्जाम्पल क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो जो हर एक वो इनकम जो फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के बदले में रिसीव होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा,
उसको हम लोग फैक्टर इनकम कंसिडर करेंगे। ठीक है, यही डेफिनेशन है, सिंपल एज इट इज़। उसके बाद नेक्स्ट जो है ट्रांसफर इनकम का। ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम्स रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज इन रिटर्न। तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि बैठे बैठे जो भी इनकम रिसीव होगा उसको हम लोग ट्रांसफर इनकम कंसिडर करेंगे। ठीक है, यानी कि इस ट्रांसफर इनकम में हम लोग किसी भी प्रकार का फैक्टर सर्विस रिटर्न में नहीं देते हैं। ठीक है, गिफ्ट, ओल्ड एज पेंशन, इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, स्कॉलरशिप, अभी पॉकेट मनी, ये सब अभी हम लोगों ने तुरंत डिस्कस किया। तो आप डेफिनेशन को याद कर लीजिए। ठीक है, होप सो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप वीडियो को यूज़फुल फाइंड करते हैं तो यू कैन like it, subscribe and also share it among your friends. Thank you.